तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इन द फिगर इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी। मतलब ये जो फिगर दी है इसमें उसने कहा है कि ये जो लाइन पी क्यू की है ये एस टी के पैरेलल है और एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री दिया है। तो पी क्यू आर 110 डिग्री दिया हुआ है। एंगल आर एस टी 130 डिग्री आपके सामने एंगल आर एस टी 130 डिग्री दिया है। हमें निकालना है फाइंड एंगल क्यू आर एस। इसका मतलब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को ये वाला एंगल निकालना है क्यू आर एस। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में आपको, आप सबसे पहले ये जो लाइन पी क्यू है ना इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देना और कोशिश करना ये जो लाइन पी क्यू की है वो एस टी वाली लाइन को काटते हुए निकले। जैसे कि मैंने इस तरीके से एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। अब अगर पी क्यू एस टी के पैरेलल है तो ऑब्वियसली बात है ये जो पूरी लाइन कोई भी होगी वो भी एस टी के पैरेलल ही होगी, कोई डाउट नहीं। तो हम इस पॉइंट का नाम एम दे देते हैं। तो अगर एस टी पैरेलल पी क्यू था वैसे ही एस टी पैरेलल पी एम भी होना चाहिए, कोई डाउट यहाँ पे नहीं। तो देखो अब इसमें गिवन क्या था, क्वेश्चन में गिवन में दिया है कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, यही दिया हुआ आपके सामने। और जो चीज़ गिवन है वो तो ऑब्वियसली बात है हमने डायग्राम में पुट कर दिया है, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही लिखने की ज़रूरत है गिवन में। तो अब टू फाइंड की बात करते हैं कि हम लोगों को फाइंड क्या करना है। तो हमें फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस, यही फाइंड करना बच्चे। तो इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, देखो आप लोगों ने जब ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी है राइट, तो उसके हिसाब से जो एस एम है वो ट्रांसवर्सल है। और अगर एस एम ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे टी एस एम और एस एम क्यू आपको नज़र आ रहे होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि एक जेड की शेप दे रहे हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर दूँ इस तरीके से तो क्या होगा, ये लाइन पैरेलल किसके, इस लाइन के, मीन्स ये जो एस टी वाई लाइन है वो पैरेलल है पी एम के और एस एम ट्रांसवर्सल है। तो टी एस एम एंगल और एंगल एस एम क्यू बराबर, और अगर ये 130 है तो श्योरली ये भी 130 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चे हम लोगों ने क्या करना है, सोल्यूशन लिखते हैं पहले जो हमने किया, हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया पी क्यू को कि वो इंटरसेक्ट करे टू इंटरसेक्ट एस आर इन ए पॉइंट एम, राइट। मैंने पी क्यू लाइन को एक्सटेंड किया टू इंटरसेक्ट ताकि वो एस आर लाइन को एक जगह इंटरसेक्ट करे, और जहाँ पे उसने काटा उस पॉइंट का नाम मैंने एम दे दिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब पी एम पैरेलल एस टी है, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है। तो नाउ पी एम पैरेलल एस टी एंड एस एम इज ट्रांसवर्सल एंड एस एम इज ट्रांसवर्सल, क्लियर है। तो उसके हिसाब से एंगल टी एस एम हमारे एंगल एस एम क्यू के बराबर है, एंगल एस एम क्यू के बराबर है। तो अब एस एम क्यू कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर एंगल एस एम क्यू इज़ इक्वल टू 130 डिग्री। वो क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एंगल टी एस एम जो था, टी एस एम है ना, ये टी एस एम दिया हुआ था आपको, तो वो आपको 130 डिग्री गिवन था। तो यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको, गुड। अब अगली बात करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें दिखाई दे रहा है एस आर एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक लाइन है, इसके ऊपर क्यू एम फॉल कर रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर क्यू एम लाइन गिर रही है। तो यहाँ पे दो एंगल मिल रहे हैं एडजेसेंट जुड़े, तो उसको क्या कहते हैं, जब एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स जो होते हैं उन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर के हिसाब से। तो मैं इसका नाम क्या देता हूँ, एंगल 1 दे देता हूँ अपनी मर्जी से। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, नाउ, या फिर अगेन लिख लो, क्योंकि आपने अगेन क्या आप लिखो बट, लेकिन एस आर इज अ लाइन एंड क्यू एम स्टैंड्स ऑन इट, क्योंकि ये इसके ऊपर स्टैंड कर रही है। तो उसके मुताबिक एंगल 1 + 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 + 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है ना बच्चे। तो एंगल 1 कितना हुआ, जब मैं 130 को वहाँ भेजूँगा
तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल 1 आ गया मेरे पास 50 डिग्री। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको किसी को भी। एंगल 150 है। तो वैसे ही अब मेरे पास यहाँ पे पी एम एक स्ट्रेट लाइन है, पी एम एक स्ट्रेट लाइन है और आर क्यू इसके ऊपर फॉल कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एंगल 2 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 110 प्लस एंगल 2 180 लीन पर यहाँ पे ही बन रहा है, तो एंगल 2 मिल जाएगा। तो जब एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें क्यू एम आर में एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग ये वाला एंगल जो है क्यू आर एस निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, आल्सो पी एम इज़ अ लाइन, है ना, आल्सो पी एम इज़ अ लाइन एंड आर क्यू स्टैंड्स ऑन इट, एंड आर क्यू स्टैंड्स ऑन इट। उसके मुताबिक क्या हुआ, एंगल 2 प्लस 110 180, एंगल 2 प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ट्रांसपोज कर लो, एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल 2 कितना आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, फिगर के हिसाब से सामने सामने दिखाई दे जाएगा। एंगल 2 निकाला आपने 70, एंगल 1 आपने निकाला था 50। तो अब जो लास्ट स्टेप है हमने क्या बोलना है, इन ट्राइंगल कौन सी है, क्यू एम आर, इन ट्राइंगल क्यू एम आर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, जिस एक ट्राइंगल में जब हम सभी एंगलों का सम करें उसके इंटीरियर एंगल्स का, तो सम 180 होता है। तो ये क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल क्यू आर एम भी हो सकता है, जिसको मैं क्यू आर एस भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्यू आर एस इज इक्वल टू कितना हुआ, 180। ठीक है बच्चे, एंगल 1 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी पीछे, 50, मैंने 50 यहाँ पुट कर दिया। एंगल 2 की वैल्यू आप क्या निकाल चुके हो, दैट इज़ 70, यहाँ मैंने 70 पुट कर दिया। और क्यू आर एस तो मुझे निकालना है, इज इक्वल टू 180। ठीक है बच्चे, 50 प्लस 70 दैट इज़ 120 प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू आर एस जो हमें निकालना है वो कितना आया, 120, वहाँ जाके माइनस हो रहे हैं, तो 180 माइनस 120, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है।